नमस्ते भाई। थंबनेल देख के तो समझ ही गए होगे किसके बारे में बात करने वाला हूँ। इस मास्टर ने है ना भाई, मास्टर तो तुम ही मानते हो, मैं तो खैर इसको मास्टर मानता नहीं, पीडीएफ रीडर मानता हूँ मैं तो इसको भाई। इस मास्टर ने, मैंने एक चीज पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी कि जैसे ही सीजीएल आंसर की आएगी मेंस की, वैसे इसके बड़े बड़े क्लेम्स आ जाएंगे सामने। वीडियो पढ़िए, चैनल पे जाके देख लेना, पहले ही बता दिया था कि ऐसा ही कुछ करता है ये हर बारी। जैसे ही कोई ना कोई या तो सीजीएल की आंसर की आती है, किसी और चीज की आती है, फेक स्क्रीनशॉट काट के ये डालता है। ठीक है, व्हाट्सएप से खुद मैसेज करवा के अपनी पीआर टीम से वो अपलोड करवाता है। यही इसका काम है भाई, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है दूसरा। अब की बारी सीजीएल का जो मेंस का पेपर हुआ है वो टीसीएस ने कराया है, और टीसीएस आज से नहीं, पिछले कई सालों से एसएससी का पेपर कराते आ रहा है। और टीसीएस का एक फिक्स पैटर्न है भाई, वो हमेशा ही पीवाईक्यू पे जोड़ देता है। एडिक्विटी की तरह नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उसने पूछे हैं सीजीएल प्री में 25 में जो हुआ था, और जितने भी एग्जाम सीजीएल के अलावा 25 में हुए हैं। लेकिन टीसीएस हमेशा से ही अपने फिक्स पैटर्न पे काम करता है, वो वैसे ही पीवाईक्यू उठाता है, उसी बेस पे क्वेश्चन पूछता है। और इस बार का तो जो मेंस का पेपर भी हुआ है भाई सीजीएल का, और जिसमें जीके का मैं खासकर पोर्शन पे बात करूं, तो उसने सेम सेम सी चीजें पूछी हैं। एक भाई है अपने रिपीटर्स के नाम से चैनल चलाते हैं, उन्होंने भी इनको अच्छे से एक्सपोज किया है, बिल्कुल दिखाया है। इनकी जो पूरा इनका कंटेंट है ना, जो कंटेंट भरा हुआ है इनका, उस कंटेंट में से हार्डली 9 से 10 क्वेश्चन या मे भी 11 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे इन टोटल, जितने भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आए हैं जीके के पोर्शन में। ठीक है, और उस 8 से 9 क्वेश्चन के पीछे इस भाई ने 400 से 500 क्लास लेक्चर जो पढ़े हुए हैं इनके अलग अलग सीरीज के नाम पे, या कोई ये शॉर्ट वो शॉर्ट, ठीक है, या ये पीवाईक्यू सीरीज वो पीवाईक्यू सीरीज, और फिर कोर्स रहेगा इनका अलग से, और पता नहीं पीडीएफ रहेगी अलग से। सारी चीजें मिला मिलू के भी 10 से 12 क्वेश्चन नहीं आए हैं भाई। ठीक है, और बहुत सारे, और जितने भी क्वेश्चन वो आए ना, जो जिनका ये बड़े बड़े दावे कर रहा है, क्लेम कर रहा है, वो भी सारे मोस्टली वो क्वेश्चंस हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, बेसिकली जो हर कोई टीचर कराता है, हर कोई बच्चा पढ़ता है। ठीक है, उसमें कोई इसने कोई नया नया नहीं कर दिया है कि आज कुछ नया इसने पढ़ा दिया। और एक आधे क्वेश्चन का तो ऐसा है कि जो इसके किसी भी कंटेंट में नहीं है, अगर है तो मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप उनको चैलेंज कर दें, आप उसको ओपन चैलेंज है, आप दिखा दें वो क्वेश्चन आपकी, क्या तो कोई सी किताब में मिल जाए या किसी पीडीएफ में या किसी कोर्स में मिल जाए, वो बता दें आप हमको। ये सिर्फ बच्चों को पागल बनाता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है भाई। और जितने भी बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस होके जुड़े हुए हैं। थोड़े बहुत का मैं नहीं कह सकता हूं जो ऑर्गेनिकली जुड़े हैं, मोस्टली बच्चे इन्फ्लुएंस होके जुड़ते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट काटता है, झूठे क्लेम्स करता है। ठीक है, और फालतू के जितने भी स्क्रीनशॉट्स और व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं, उनको खुद ये करवा के, चाहे वो किसी पीआर टीम से कराए या पेड रिव्यू जो भी, और कमेंट सेक्शन में। नहीं तो आप देख लो ना, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस बार, क्या वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं थे जीके में? आपको नहीं लगता है वो जो क्वेश्चन, अब तो सारे क्वेश्चन सबने देख ही लिए होंगे, और मैंने तो बकायदा वीडियो भी बना के बता दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस हिसाब से पूछे गए हैं, जब भी बता दिया था, जब पेपर हो गया था। आंसर की तो बाद में आई है। भाई सही में कोई दूसरा काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्स क्लेम करता है, और फालतू के साल भर में इसकी कम से कम 4-5 तो सीरीज चल जाती है, फिर कोर्स रह गया अलग से। अब तो ये मेंस का भी कोर्स बेचने लग गया है। मेंस का कोर्स इसने 800 रुपए में बेचा है, जिससे हार्डली 8 से 9 क्वेश्चन, वो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ इसने पढ़ा दिया और किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। ये एक अकेला यही मोनोपोली चाहता है कि बस मैं ही हूं मार्केट में, और तो कोई है ही नहीं जीके का मास्टर दूसरा। ठीक है, इसका ये पुराना काम है। आप तो एक आधे तो मैथ के जो मास्टर है ना, वो तो बिना बात के बदनाम है कि भाई वो बिजनेसमैन है। देखो, बिजनेस करने में प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस करो आप अच्छे तरीके से करो, लेकिन झूठे क्लेम करके, फालतू के फर्जी स्क्रीनशॉट लगा के, व्हाट्सएप के मैसेज दिखा के बच्चों को इन्फ्लुएंस करना, ये बहुत गलत चीज है भाई। और बच्चे, मानो या ना मानो, बच्चे इन चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई फलाने इसके बच्चे के इतने नंबर आ गए, हमने तो इसका ये कोर्स किया होगा। और कोई एक आधा क्वेश्चन जो ऐसा है ना, जो इसके कोर्स से नहीं आया, फिर कह रहा है कि हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा दिया होगा। भाई तुम्हारी 400-500 वीडियो में से ढूंढे बच्चा जाके, क्योंकि 500 से 700 वीडियो तो तुम्हारी पड़ी है ना यूट्यूब पे, इससे तो ज्यादा ही पड़ी होंगी। हाल फिलहाल की भी मैं बात करूं तो क्या बच्चा एक एक क्वेश्चन उस 500 वीडियोस लेक्चर में से ढूंढे जाके कि कौन से में से कौन सा क्वेश्चन आया था? ठीक है भाई, मैं आज भी बोल रहा हूं, अपना सही तरीके से तैयारी कर लो, इसके चक्कर में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बाकी खैर कोई किसी की मानता तो है नहीं, बच्चे जब अपने 2-4 साल लगा लेते हैं। एसएससी ने पता नहीं क्या कर दिया, जो टीसीएस से एग्जाम करा लिया मेंस का। नहीं तो मैं तो इस चीज में इंटरेस्टेड होता कि इस बारी एडुक्विटी कराता पेपर मेंस का, और फिर इसकी जो असलियत है ना, सच्चाई, वो सामने आती, जब पता चलती है ना कि क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और क्या होता है। ये जो पीडीएफ थ्रू करके, रीड करके, और सारी चीजें इधर उधर से उठा के, इधर उधर का कंटेंट लेके जो ये बड़े बड़े दावे करता है ना, असली एक्सपोज तो जब भी होता है ये जब एडुक्विटी पेपर कराता।
क्योंकि भाई एडिक्विटी को आप चाहे कितनी भी गालियां दे लो, वो पेपर ढंग से नहीं करा पा रहा या नहीं करा पा रहा। पेपर कराना एडिक्विटी के हाथ में है, लेकिन वेंडर अभी भी क्वेश्चन बनाने वाला अलग है। पहले टीसीएस सारे काम करता, तो जो भी एडिक्विटी का पेपर सेट कर रहा है, जो भी वेंडर, मैं तो चाहता था इस बारी मेंस का पेपर भी वही सेट करे। जब इन मास्टरों की असली सच्चाई सामने आती है, चाहे वो मैथ के भी क्यों ना हो और चाहे वो जीके के, तो खासकर, क्योंकि उससे तो टीसीएस वाले पुराना वो सिस्टम पूछ लिया सारा, जो को हमेशा ही पूछता है, वही सारे टिपिकल क्वेश्चन उसने पूछ लिए हैं। और जो कोई एक आधा दो चार क्वेश्चन ढंग के पूछे हैं, वो इस भाई के किसी भी कंटेंट में नहीं है भाई। ठीक है, ये बड़े बड़े दावे और क्लेम झूठे कर सकता है और बच्चों को मैनिपुलेट करता है। फिर देखो, ये मैंने वहां करा दिया होगा, ये मैंने वो करा दिया होगा, ये मैंने आपको 50 बार ही पढ़ा दिया। ठीक है, आपकी जो अच्छे भी क्वेश्चन आए ना, वो आपकी किताब में भी नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों को गुमराह करके। पर ठीक है भाई, बच्चे भी कहां सुनते हैं। पर ये मैं सही बोल रहा हूं कि ये गलती लगा लो चाहे जो भी लगा लो, अब की बार का पेपर एडिक्विटी ने कराना चाहिए था और उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाती, अपने आप ही सारी चीजें सामने आ जाती कि कितने इसके कंटेंट में दम है। ठीक है, एनसीईआरटी के थ्रू एसएससी सीजीएल प्री में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हैं उसने एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट से काम कर रहा है एडिक्विटी का वेंडर, जो भी क्वेश्चन बना रहा है, चाहे वो मैथ का आप उठा लो, चाहे आप इंग्लिश का उठा लो। इंग्लिश में वोकैब भी अच्छी खासी एडिटोरियल बेस्ड पूछी है और आपका जो पूरा पैसेज पूछा है वो भी एक बढ़िया लेवल का पूछा है। इसका काम तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को गुमराह करना है भाई। ये तो बस सबकी वजह अगर एडिक्विटी, और मैं तो चाहता हूं एडिक्विटी जो पेपर कराता है उसका वेंडर अगर मेंस का पेपर कराए इस बारी, तो आप देख लेना इसकी पोल पट्टी नहीं खुल जाए तो आप हमें बता देना। इसके जो कंटेंट है ना, वो उस कंटेंट में हार्डली दम है भाई। वो टीसीएस के टाइम पे चल जाता था कि पुराना पीवाईक्यू उठा लिया, वही ट्रेंड पकड़ लिया, उसी से वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता था। जब एडिक्विटी कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा ना, जब इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, जब भी पेपर होगा ना, आप देख लेना भाई। ठीक है, अपना पढ़ते रहो, लेकिन एनसीईआरटी को बिल्कुल अवॉइड मत करो एनसीईआरटी से, क्योंकि ये मत भूलो सीजीएल 26 का प्री का पेपर एडिक्विटी ही कराएगा। जो उसका वेंडर है वही क्वेश्चंस फ्रेम करेगा। ठीक, बिना बात के इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ना इसके झूठे क्लेम्स में आने की जरूरत है भाई। इसका ये हर साल का काम है। अब तो ये सबसे बड़ा ही बनता जा रहा है धीरे धीरे करके इन सारी चीजों में। जो एक आधे मैथ के मास्टर ना बिना बात के बदनाम है, असली बिजनेसमैन तो यही है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, पढ़ते रहे, इनसे बच जाइयो। लेकिन भाई ये जो एक आधे दो चार मास्टर है ना, जिनके कोई काम नहीं है झूठे क्लेम्स के अलावा, ये ऐसे ही बच्चों को गुमराह करते हैं भाई।